अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कई बार हमारे घरों में चूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो चूटियों के बारे में लोगों का नज़रिया क्या है, लोग चूटियों के बारे में क्या सोचते हैं और लोगों को चूटियों के बारे में किस किस तरह से धोखे में रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को पेश करेंगे। अगर आज के इस दौर में इस बात को लेकर किसी बाबा के पास जाएंगे और आप ये बताएंगे कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा चूटियाँ निकल रही हैं, इसकी क्या वजह है, तो जब आप चूटियों के अपने घर से निकलने के बारे में बोलेंगे तो वो आपको सीधा साधा जवाब देंगे कि आपके ऊपर आसेब है, आपके ऊपर बहुत बड़ा ताकतवर खबीस है, आपके ऊपर शैतान का साया है, इसी तरह जादू है, टोना है, सहर है। असल में ऐसे बाबा आपके दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली है कि शायद मुझ पर कुछ कर दिया गया है। यही वजह है कि आप खुद से बाबा के पास पूछने जाते हैं, और जब आप पूछने जाते हैं तो वो आपके दिमाग से खेलते हैं और बाबा वही चीज बताते हैं जो आप सोच कर जाते हैं, और जब आप जो चीज सोच कर जाते हैं वही चीज बाबा बताता है तो आपका अकीदा बिल्कुल मजबूत हो जाता है। आपको यकीनी तौर पर यह लगने लगता है कि वाकई मेरे घर पर जिन्नातों का साया है, मेरे घर पर आसेब है। तो इन सब चीज़ों का हल क्या है? तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को क्लियर कर लें, और बिल्कुल भी आपको ढोंगी बाबाओं के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जादू, टोना, सहर, आसेब, इन सब का हल कुरान मुक़द्दस की दो छोटी सूरतें हैं। उनमें से पहली सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है और दूसरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। इसके साथ जब आप ये देखते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा चूटियाँ हैं तो आप उस वक्त परेशान हो जाते हैं। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तुम अपने खेतों में जो कुछ पैदावार करते हो और परिंदे वहां से दाने चुनकर चले जाते हैं, तो उस वक्त ये मत सोचो कि वो आपका दाना ज़ाय हो गया, बल्कि वो जो दाने चुनकर जाते हैं तो इस पर अल्लाह तबारका व तआला आपको सदक़े का सवाब अता फरमाता है। देखें, हमारे घरों में कहीं कहीं नमी होती है, कहीं कहीं ज़मीन कच्ची होती है, और जहाँ ज़मीन कच्ची होती है या ज़मीन नमी होती है या खाना वगैरह इधर उधर गिर पड़ा रहता है, या इसके अलावा अगर कहीं मीठी चीज़ पड़ी हुई रहती है तो ऐसी जगह में चूटियाँ नज़र आती है। तो देखें, चूटियाँ जब अपने रिस्क की तलाश में निकलती हैं तो वो मीठी चीज़ को जब देखती हैं तो वो खाने लगती है, और नमी ज़मीन को जब वो देखती हैं तो वहाँ रिस्क को तलाश करने लगती हैं। और जो आपको बहुत सारी चूटियाँ एक जगह नज़र आती हैं, तो इसकी वजह यह है कि चूटियों के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेहाद होता है। इसलिए जब कहीं उन्हें रिस्क नजर आता है तो तन्हा उस चीज को नहीं खाते, बल्कि अपनी पूरी कौम को बुलाकर लेकर आती हैं और सारी चूटियां मिलकर उस जगह से अपने रिस्क को हासिल करते हैं। बहुत सारी चूटियां एक जगह होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि उनमें इत्तेहाद बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम इंसानों में मिजाज ये है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीजें मुझे ही मिल जाए, ये हमारा ख्याल होता है। लेकिन चूटियों की सोच हमसे अलग है। वो सिर्फ अपने लिए रिस्क तलाश नहीं करते, बल्कि अपने साथ वो सबको लेकर खाने में यकीन रखते हैं। तो चूटियां घर में इसलिए होती हैं कि वो घर में अपना रिस्क पा रहे हैं, या फिर घर में कहीं नमी पाने की वजह से वो चूटियां रहती है। अगर आप इन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं, चूटियों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर के अंदर जिस जगह पर नमी है उसको आप ख़त्म कर दें, या घर के अंदर अगर इधर उधर खाना वगैरह पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि खाना इधर उधर पड़े रहने से चूटियाँ आएंगी। अगर कहीं मीठी चीज़ पड़ी हुई है तो फिर वहां भी चूटियां आएंगी। इसलिए अगर आप इन सब चीजों को दूर करना चाहते हैं, चूटियों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जब आपके घर के अंदर न मीठी चीज होगी पड़ी हुई, न खाना वगैरह पड़ा हुआ होगा, तो ये चूटियां आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगी। और अगर आपके घर के अंदर कहीं मीठी चीज पड़ी हुई हो या कहीं खाना वगैरह पड़ा हुआ हो, तो जब चूटियां अपने रिस्क की तलाश में निकलेंगी तो यकीनी तौर पर वो अपना रिस्क वहां से लेंगी। तो इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने घरों को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ रखें। और जो लोग ये सोचते हैं कि चूटियों के आने की वजह से बीमारियां फैल जाती हैं, या बीमारियों की अलामत है ये, या हमारे घरों में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, या कोई जादू का असर है, या साया का असर है, ये बेकार की बातें हैं। ऐसी बातों पर बिल्कुल भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों पर बिल्कुल भी हमें
ہمیں یقین نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔